देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। ब्रह्मा कुमारीज और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भारत सरकार के बीच नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ब्रह्मा कुमारीज और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की संयुक्त पहल के रूप में 23 जून 2025 को वाराणसी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मेरठ यूपी, जयपुर राजस्थान, राजपुरा पंजाब, पानीपत हरियाणा से 650 प्रतिभागियों ने भाग लिया। एनसीबी के जिला निदेशक दिलीप रोविदास ने नशीली दवाइयों के दुरुपयोग और नशा मुक्ति के बारे में जानकारी साझा की। बीके लक्ष्मी ने नशा मुक्त भारत अभियान के लिए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा की गई सेवाओं के बारे में बताया। वहीं बीके ब्रुंडा ने सभी को व्यसन मुक्ति की शपथ दिलाई। आगे ओआरसी की निदेशिका बीके आशा ने अपनी प्रेरणाएं साझा की और सभी को नशा मुक्ति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रेरित किया। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जैसे आप लोग हैं जो सेवा मन से काम करते हैं, हम लोग तो काम कर रहे हैं, इसे हमें तनख्वाह मिल रहा है, आप लोगों को तो कुछ नहीं मिलता है, आप लोग तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करते हैं और इसी में प्राप्ति होता है। जो देखा सही में यही में इसी में एक्चुअली असली जो रिजल्ट निकलता है सेवा भाव में ही निकलता है। मात्र शक्ति के माध्यम से, आप भाइयों के सहयोग से, भारत सरकार के सहयोग से वो दिन शीघ्र आएगा जब हमारा भारत पूर्ण रूप से नशा मुक्त होगा। मुंबई में आयोजित स्पिरिचुअल कैफे में बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया भाग। मुंबई के गोरेगांव आश्रय कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा युवाओं के लिए स्पिरिचुअल कैफे का आयोजन हुआ। इस आयोजन में अलग अलग एक्टिविटीज से युवाओं में आध्यात्मिक मूल्य तथा उनके जीवन में आने वाले अनेक चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए, इस पर मार्गदर्शित किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके कोकिला ने युवाओं को ओम शांति मंत्र का अर्थ समझाया। इस स्पिरिचुअल माइंड स्पा में डिस्कवरिंग द डायमंड विद इन, डिस्कवरिंग माई इनर सेल्फ, इन द ड्राइवर सीट, एक्सपीरियंस माई सेल्फ एज अ पॉइंट ऑफ लाइट जैसे कई विषयों पर चर्चा हुई। बीके प्रिया, बीके जिज्ञासा, बीके प्रफुल्ल, बीके राम ध्यान ने भी विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन दिया। अंत में प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए। जब मैं ब्रह्मा कुमारी के साथ कनेक्ट हुआ एंड व्हेन आई लर्नड दिस चैप्टर ऑफ सोल कॉन्शियसनेस एंड बॉडी कॉन्शियसनेस, जो भी आप लोगों ने किया, दैट इज द टाइम आई रियलाइज्ड कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग एंड फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड सीइंग माय सेल्फ एज अ, नो मैटर बॉडी कैसी भी हो, नो बॉडी मेरे बाल अभी से सफेद है, नो बॉडी मैटर मुझे दिख नहीं रहा है कम, बट मैं कौन हूँ, मैं डायमंड हूँ एंड एज अ डायमंड आई एम स्प्रेडिंग लव टू एवरीबॉडी, आई एम स्प्रेडिंग पीस टू एवरीबॉडी। ओम शांति मीन्स आई एम अ पीसफुल सोल। जो मैंने यहाँ पे एक्टिंग किया था बॉडी कॉन्शियस का, आई होप सबने देखा था। सो आई वॉज क्वाइट लाइक दिस, मैं ऐसे थी, ऐसे नहीं बोल सकती 100% चेंज हो गई, बट येस आई एम ट्राइंग माई सेल्फ बेस्ट। सो यहाँ पे अभी आप जो कर रहे हो खुद को मिलाना इज व्हाट द कोर्स विल टीच यू, और जो मैंने सीखा यहाँ से। सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा हुई कार्यशाला में 400 वायु सैनिक शामिल। संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा गांधीनगर में वायु सेना के मुख्यालय SWAC में आत्म सशक्तिकरण पर सत्र आयोजित हुए। महिलाओं और बच्चों के लिए आयोजित इस सत्र में लगभग 40 महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया। इसमें मुख्य रूप से एयर मार्शल श्रीनिवास राव मौजूद रहे। अधिकारियों और वायु योद्धाओं के लिए आयोजित सत्र में 60 अधिकारी और 400 वायु सैनिकों ने भाग लिया। मुंबई से वरिष्ठ राजक शिक्षिका बीके दीपा और प्रेरक वक्ता बीके ईवी गिरीश, स्थानीय प्रभारी बीके तारा, बीके मीरा की उपस्थिति रही। बीके तारा ने एयर मार्शल श्रीनिवास राव को ईश्वरीय उपहार भेंट किया। वर्तमान समय हम ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां सब कुछ अनिश्चित है। नित नई नई परिस्थितियां एवं नई नई चुनौतियां हमारे सामने हैं। यदि हम हर समय अपने विचारों की शुद्धि का ध्यान रखें तो हमारा घर और मन मंदिर बन जाएगा। यह बात कही मुंबई से आई मोटिवेशनल स्पीकर बीके श्रेया ने, जो इंदौर के ओम प्रकाश भाईजी सभागृह में हलचल से अचल विषय पर सभा को संबोधित कर रही थी। अनसर्टेनिटी है ना, कुछ भी निश्चित नहीं है, तो फिर वायुमंडल के अंदर क्या होता है, वाइब्रेशन कौन सा है, फियर। तो इस एक चीज़ को अगर आप अपने जीवन में लेकर आएंगे, अच्छा सुनना, अच्छा संग, चाहे किताबों का चाहे ज्ञान का, मन अपने आप शक्तिशाली बनना शुरू हो जाएगा। इस अवसर पर सेंट्रल GST कमिश्नर पीयूष भाटी,
इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता, जमींदार युवराज मंडलोई ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में कस्टम अपर आयुक्त डॉक्टर दिनेश बिसेन, जिला न्यायाधीश विनोद शर्मा, पिपलोदा कोठी की रानी साहिबा, पूर्व महापौर डॉक्टर उमा शशि शर्मा समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। तो समाज में, देश में, विदेश में सभी जगह काफ़ी ऐसे इश्यूज आए हैं जो ब्रह्म कुमारी मूवमेंट जैसे जो लगभग 9 दशक से चल रहा है, लेकिन सबसे चैलेंजिंग समय मुझे लगता है इसके लिए यही रहेगा। ऐसे समय में आप अपनी आंतरिक जर्नी कैसे करें, आपकी इनर जर्नी जो सबसे ज़्यादा आपको कंटेंट बनाएगी, जो आपकी लाइफ लॉन्ग आपको पर्सपेक्टिव देगी, उसके लिए ऐसे मोमेंट्स, ऐसे इवेंट्स बहुत ज़रूरी है समाज के लिए, इंडिविजुअल के लिए, एक बेहतर विश्व, बेहतर समाज बनाने के लिए। आज चर्चा हो रही थी कि इंसान के अंदर जो अवगुण भरे हुए हैं उनसे कैसे ये संस्था हम सभी लोगों को दूर ले जाती है और ईश्वर की जो ऊर्जा है उससे जोड़ने का बहुत सुंदर काम कई वर्षों से आप सब करते आए हैं। द्वितीय वाहिनी में विशेष सशस्त्र बल के लिए नशा मुक्ति, तनाव प्रबंधन एवं सकारात्मक चिंतन काउंसलिंग शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय सेवा केंद्र से राजयोग शिक्षक बीके प्रहलाद को मुख्य वक्ता के तौर पर आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में उप सेनानी परवेश अनवर खान, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ओपी वर्मा, निरीक्षक अजय रावत, बीके रोशनी, बीके सुरभि उपस्थित थी। बीके प्रहलाद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नशे जैसी समस्याओं से उबरने के लिए व्यक्ति को थोड़ा समय अपने लिए निकालना चाहिए, जिसमें वह राजयोग ध्यान, योगा, प्राणायाम तथा कुछ रचनात्मक कार्य करे। उप निरीक्षक सुरेंद्र गोयल, प्रधान आरक्षक BR त्यागी सहित अन्य अधिकारी एवं 100 से भी अधिक पुलिस के जवान उपस्थित थे। भुवनेश्वर के यूनिट 9 सेवा केंद्र और रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट द्वारा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में आयोजित अत्यंत प्रेरक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य छात्रों को आंतरिक शक्ति, सकारात्मक सोच और नेतृत्व के साधनों से सशक्त बनाना था। मुख्य अतिथियों में रोटरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर यज्ञशीष महापात्रा, मुख्य वक्ता माउंट आबू से बीके ओंकार चंद, स्थानीय प्रभारी बीके गीता ने सकारात्मक सोच, नेतृत्व और व्यक्तिगत साथ ही व्यावसायिक विकास में मूल्यों की भूमिका के महत्व पर जोर देते हुए शक्तिशाली अंतर्दृष्टि साझा की। ब्रह्मा कुमारीज ने भारतीय महावाणिज्य दूतावास के साथ मिलकर ह्यूस्टन के अनंत गांधी संग्रहालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। काउंसलर अंजू मलिक ने योग साधकों को संबोधित करते हुए शुभकामनाएं दी और योग के लाभों पर प्रकाश डाला। भारी बारिश के कारण कार्यक्रम को संग्रहालय के अंदर ले जाया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज की ओर से राजयोग शिक्षक बीके मार्क ने सभी को शारीरिक योगासनों और प्राणायाम के बाद कॉमन योगा प्रोटोकॉल के तहत योग कराया। ध्यान कमेंट्री के दौरान कई प्रतिभागियों को गहरी शांति और प्रकाश का अनूठा अनुभव हुआ। महाराष्ट्र स्थित अहिल्या नगर में ब्रह्मा कुमारीज के साइबन में मधुबन गीता पाठशाला, रोटरी क्लब और दी आइकन पब्लिक स्कूल द्वारा खास बच्चों के लिए राजयोग का कार्यक्रम आयोजित हुआ। बीके डॉक्टर सुधा कांकरिया ने राजयोग की विधि समझाई और राजयोग के फायदों के बारे में बताते हुए कहा कि राजयोग के अभ्यास से मन एकाग्र होता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। वहीं रोटरी के अध्यक्ष प्रिंसिपल दीपिका नगरवाला ने भी अपने विचार रखे। सभी का यही कहना था कि राजयोग मेडिटेशन जीवन पद्धति से जीवन को सहज और सुंदर बनाया जा सकता है। स्कूल के करीबन 1300 छात्राओं ने इसका अभ्यास किया, मेडिटेशन ली और इसका जो असर है वो एकदम से इमीडिएटली हमें दिखाई दिया जब उन्होंने बच्चों को बोला कि आप एक पॉजिटिव चीज़ के बारे में आके बताइए। जब बच्चों ने वो शेयर किया तो इस पूरे 1 घंटे में जो हुआ उसका इफ़ेक्ट, हमें जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है वो दिखाई दिया। राजयोगा मेडिटेशन और योगा डे के उपलक्ष्य में सभी बच्चों का मेडिटेशन लिया है और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और पॉजिटिव थॉट के लिए बहुत अच्छा बच्चों ने यहाँ पर हमें प्रेजेंटेशन किया। इसलिए मैं रोटरी क्लब ऑफ MN नगर, ब्रह्मा कुमारी और राजयोगा मेडिटेशन सेंटर की ओर से मैं इस स्कूल को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। तो ऐसे स्कूल में अगर राजयोगा मेडिटेशन सिखाया गया तो बच्चों का उन्नति होने के लिए, बच्चों के रिजल्ट में, बच्चों की मेंटल स्टेबिलिटी में बहुत अच्छा पॉजिटिव बदलाव हमने पाया है। इंदौर के ओम शांति भवन में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग विषय पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर रितेश रंजन, जिला न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विनोद शर्मा,
प्रसिद्ध योग विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र सिंह होरा, संस्था के धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण ने भी अपने विचार रखे। सभी ने एक मत से कहा कि वर्तमान समय में लोगों की योग, प्राणायाम आदि के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन योग को सिर्फ शारीरिक स्तर तक ही अपनाया है, जबकि संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात तन और मन दोनों को स्वस्थ बनाना होगा और उसके लिए मानसिक योग अर्थात ध्यान भी बहुत जरूरी है। इंदौर जोन के जोनल इंचार्ज बीके आरती ने कहा कि प्रकृति से जुड़ेंगे तो हम वातावरण को परिवर्तित कर सकते हैं। तो अवचेतन मन तक पहुंचना, उसका क्या तरीका है? वो है राजयोग, वो है मेडिटेशन, वो है प्राणायाम। इस बार का जो थीम रखा गया या जो भी है, जो मैं समझ पाता हूँ कि एक योग एक पृथ्वी। पृथ्वी क्या इंडिकेट करती है? पृथ्वी इंडिकेट करती है आपके वातावरण को, आपके सराउंडिंग को, और सराउंडिंग का असर हमारे सोच पे, हमारे जीवन शैली पे पड़ता ही पड़ता है। जैसे कि हम राजयोग में भी सीखे कि यदि तन स्वस्थ है तो मन स्वस्थ होगा। तो जो फिजिकल योगा है उसकी जो थीम है, वो थीम ये है, शरीर, मन, आत्मा और परमात्मा को एक लाइन में लाना। विशाखापट्टनम स्थित दीप भवन लाइट हाउस और लाइट शिप्स निदेशालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह और आध्यात्मिक भावना के साथ मनाया गया। यह कार्यक्रम निदेशक मुकेश परमार एवं उप निदेशक CS मूर्ति के मार्गदर्शन में ब्रह्मा कुमारीज रेलवे न्यू कॉलोनी शाखा के सहयोग से आयोजित हुआ। बीके कबलेश सिंह एवं बीके अंकिता द्वारा योग आसन एवं प्राणायाम सत्र लिया गया, जिसने प्रतिभागियों को मानसिक स्पष्टता और शारीरिक लचीलापन प्रदान किया। डॉक्टर बीके यशवंत, बीके शशिकला ने सभी को योग के महत्व की जानकारी दी। इस आयोजन के माध्यम से प्रतिभागियों को संतुलित और स्वस्थ जीवन शैली की ओर प्रेरित किया गया। भोपाल के सुख शांति भवन में मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस पुण्य स्मरण समारोह में उन्हें एक दिव्य व्यक्तित्व, एक आध्यात्मिक वीरांगना तथा सच्चे अर्थों में नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में श्रद्धा पूर्वक याद किया गया। सुख शांति भवन की निदेशिका बीके नीता ने अपने वक्तव्य में कहा, मातेश्वरी जी एक आध्यात्मिक प्रेरणा थी। बीके आराधना, बीके ज्योति ने भी अपने भाव रखे। सभी ब्रह्मवत्सों ने मातेश्वरी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसी तरह दिल्ली के पांडव भवन सेवा केंद्र पर भी मम्मा के स्मृति दिवस पर विशेष रूप से कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्यालय माउंट आबू से आवास निवास के प्रभारी बीके देव भी मौजूद रहे। इस अवसर पर 300 से भी अधिक बीके भाई बहनें और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। बीके देव ने मम्मा के दिव्य गुणों का वर्णन करते हुए कहा कि मम्मा की वाणी को सुनते ही ज्ञान गहराई में प्रवेश कर जाता है और सहज ही ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं। साथ ही उन्होंने दिल्ली पांडव भवन के लिए कहा कि यह स्थान मधुबन का ही कमरा है, यहाँ से मधुबन की भासना आती है। आगे बीके सतीश द्वारा प्रस्तुत मम्मा की महिमा भरे गीत ने वातावरण को और भी भाव विभोर कर दिया। यह कार्यक्रम पांडव भवन की प्रभारी बीके पुष्पा के निर्देशन में संपन्न हुआ। जितनी मम्मा ज्ञान की गहराई में ले जाती थी, उतनी हर आत्मा को अनुभूति कराती थी और उस अनुभव में हम खो जाते थे। आज भी हमने मम्मा की वाणी सुनी, सुनते सुनते उस स्वरूप में स्थित हो गए थे, उस गहराई में चले गए थे, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम बन गए थे। तो ये मम्मा की विशेषता थी। तो मम्मा हमारी माँ है, तो हमें भी अपने माँ जैसे बनना है, क्योंकि बच्चों से ही के द्वारा ही माँ की या बाप की प्रत्यक्षता होती है। सभी को मम्मा बहुत प्यारी मीठी लगती है, क्योंकि मम्मा ने पूरा जीवन एक बाबा और बाबा की श्रीमत। बात करें झारखंड के रांची की, तो संस्था की प्रथम मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी सरस्वती जी का स्मृति दिवस आध्यात्मिक ज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, महिला समिति की पूर्व अध्यक्षा मंजुला केडिया, अग्रवाल सभा कार्यकारिणी सदस्य तथा समाज सेवी संजय सर्राफ, अग्रवाल सभा के कार्यकारिणी सदस्य निर्मल बुधिया, नरेश कुमार, समाज सेवी अमरेंद्र विष्णुपुरी ने मम्मा को पुष्पांजलि अर्पित की। स्थानीय प्रभारी बीके निर्मला ने मम्मा की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके अथाह गुणों का वर्णन किया। इस अवसर पर मातेश्वरी जी के चरित्र पर आधारित नाटिका का बालिकाओं द्वारा मंचन किया गया। साथ ही गाइडेड मेडिटेशन का भी अभ्यास कराया गया। मम्मा नाम लेते ही, माँ का नाम लेते ही सभी के हृदय में
ज्ञान आने लगता है, उछल आने लगती है, प्यार की, ममता की लहरें जाग जाती। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।